सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप यह जानेंगे किस प्रकार से दुनिया के समस्त कष्ट आपके प्रभु के भजन से कष्टों का समाधान प्रकृति स्वयं किस प्रकार करती है। इस विषय को आज आप लोग समझेंगे, जानेंगे। बाकी ज्ञान की बृहद व्याख्या आगे भी की जाएगी। भक्तों, श्री राधे। देवार्चन नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर कोई नहीं होता। ईश्वर की कोरी कपोल कल्पना है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। महात्माओं को क्रोध आ गया, सत्याग्रह किया। संतों ने मिलकर के राजा को समझाने का प्रयास किया तो संतों से उल्टा सीधा बोलने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदर्शी। कौन है वो यज्ञ पुरुष भगवान जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति दिखाते हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? जो दिखाई नहीं पड़ता उसको मानते हो, पूजते हो। और राजा ही ईश्वर होता है जो तुम्हारे सामने बैठा है। ये सारे देवी देवता राजा के ही शरीर में निवास करते हैं। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृप। इसलिए राजा के अलावा कोई भगवान नहीं होता। महात्माओं को क्रोध आ गया, इतना जोड़ की क्रोध में हुंकार ध्वनि करी कि धड़ाम धरती पर नीचे गिरा और गिरते ही गोविंद आए नमो नमः। ये भारतवर्ष है, यहाँ दो सत्ता चलती हैं, दो गद्दी, एक राजगद्दी, दूसरी व्यास गद्दी। राजगद्दी दिशाहीन हो जाए तो व्यास गद्दी का कर्तव्य होता है कि राजा को सावधान करे। राजगद्दी पर यदि दशरथ जी बैठे हैं तो व्यास गद्दी पर बैठे वशिष्ठ जी उनका पूरा धर्मानुसार मार्गदर्शन कराते रहते हैं। ये परंपरा भारत की रही है। अब राजा को ही संतों ने परलोक पहुंचा दिया, तो अब राजा कौन बने? मंत्रों से मंथन किया बैन के शरीर का, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हुए। बोल पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज ने ही पृथ्वी से दिव्य तत्वों का दोहन करके जो बैन के राज्य में जो अराजकता फैल गई थी, अधार्मिकता हो गई थी, उसको पृथु महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ करके पुनः धर्म की व्यवस्था सुव्यवस्थित करी। वर्णाश्रम धर्मानुसार सब व्यवस्था बनाई, पृथ्वी को समतल बनाया, सुंदर नगर ग्रामों का प्रबंधन किया। इसलिए ये धरा पृथु की पुत्री कहलाई और पृथ्वी के नाम से जानी गई। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए। बहुत बड़े कर्मकांडी थे, परंतु यज्ञों में तो पशुओं की बलि चढ़ाते थे, हिंसात्मक यज्ञ किए। तो नारद जी ने एक दिन डांटा, मरे हुए पशुओं को दिखा करके कहा, ये सब तुम्हें इसलिए देख रहे हैं कि तुम मरो और तुमसे बदला लें, तुम्हारी गर्दन काटे। प्राचीन वही तो डर गए। पर शास्त्रों में तो विधान था कि बलिदान करना चाहिए, तो मैंने तो शास्त्र विधि से किया है। नारद जी बोले, शास्त्रों को समझने का प्रयास करो। कोई शास्त्र हिंसा की बात क्यों कर रहा है? वेद परोक्षवादी होते हैं। समझाया, समझ में बात आई। तब नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश प्राचीन बरही को दिया। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीवात्मा है पुरंजन और परमात्मा है अविज्ञात। पुरंजन कहता है, प्रभु मैं दुनिया घूमना चाहता हूं। भगवान बोले, घूमो पर हमें मत भूलना। पर हम सब पुरंजन जीव परमात्मा से बिछोड़ करके इस दुनियादारी के चक्कर में फंस जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तब परमात्मा ही एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए और पुरंजन को भवाटवी से हाथ पकड़ के समझा बुझा के आत्मबोध करा के अपने घर ले गए।
उसी प्रकार गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परमात्मा संत सदगुरु के रूप में पधारते हैं और जीव को आत्मबोध करा करके इस भवाटिवी से निकाल करके ले जाते हैं। इसलिए गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात। आचार्य माने सदगुरु, सदगुरु के रूप में तुम मुझे ही देखो, मुझे ही जानो। ये भगवान का वचन है, क्योंकि गुरु ही उस तत्व का बोध कराते हैं। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित प्राणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। हाथ में लकड़ी लेकर के शिष्य को सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा से। इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए, जिन्होंने नारद जी से पूछा भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करने का तरीका क्या है। नारद जी कहते हैं 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। कौन कौन? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। पहली बात, सर्वभूतेषु दयया। जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव होना चाहिए। दया की परिभाषा क्या है? परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षतव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता। पराया हो या अपना, मित्र हो या शत्रु, परिचित हो या अपरिचित, देश का हो या विदेश का, कोई भी हो, आपन्ने रक्षितव्यम। आपत्ति विपत्ति में पड़े हुए प्राणी की रक्षा करना, सहायता करना, सहयोग करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप है। ये नहीं कि परिचय निकल पड़ा तो हम भागा दौड़ी किए उसके संकट में, और अपरिचित है तो मरने दो, एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसा नहीं। परस्मिन बंधु वर्गे वा, पराया हो या बंधु बांधव हो, मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा, तुम्हारा मित्र हो या तुमसे दुश्मनी मानता हो, द्वेष रखता हो, या हमारा कट्टर शत्रु ही क्यों ना हो, आपन्ने रक्षतव्यम। आपत्ति विपत्ति में उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा सहायता करना, दयैषा, ऐसा दया, इसको दया कहते हैं। तो जीव मात्र के प्रति दया का भाव आपके मन में होना चाहिए। दूसरा सूत्र, संतुष्ट्या येन केन वा। जो दिया है प्रभु ने, जितना दिया है उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहो, कि भगवान की बड़ी कृपा है भाई, क्योंकि कोई और छोर नहीं है। या तुम सरपंच बन के अपने को संतुष्ट नहीं कर पा रहे कि हम ग्राम प्रधान बन गए, और फिर बोले नहीं नहीं नहीं, विधायक बने तब बात बने, तो उसमें संतुष्टि नहीं है। हाथ पैर पटक के विधायक बन जाओगे तब भी संतुष्टि नहीं होगी। फिर मंत्री बनना चाहोगे, मंत्री भी बन जाओगे तो प्रधान मुख्यमंत्री बनना चाहोगे, उसका कोई अंत नहीं है। हाँ, ठाकुर प्रारब्ध के अनुसार प्रभु कृपा से जो सहजता से मिले उसे स्वीकार करो, पर उसको पाने के चक्र में अपनी शांति भंग मत करो। जो मिला है उसका आनंद लो, जो नहीं मिला है उसके पीछे इतना मत पड़ो कि जो मिला है उसका आप आनंद न ले सको। जो मिला है उसमें मस्त रहो, संतुष्ट रहो। और तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। इंद्रियों पर अपना संयम रखो, नियंत्रित रखो। बस ये 3 बातें जीवन में उतार लो, जनार्दन आशुतुष्यति। भगवान आप पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये तो रही उत्तानपाद के वंश की चर्चा। अब मनु महाराज के दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत।
अब प्रियव्रत के बारे में बताते हैं कि इन्होंने व्रत लिया प्रियव्रत ने। कौन सा? बोले रात नहीं होनी चाहिए, रात होने से 12 घंटे अंधकार में यूं ही बर्बाद हो जाते हैं, मैं रात नहीं होने दूंगा। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, मैं इस रजनी को दिन में बदल दूंगा। इन्होंने सूर्य के समान तेजोमय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई, तो पृथ्वी में 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी घबरा गए, आकर के प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। कोई भी प्रकृति की वस्तु व्यर्थ नहीं है, हर चीज का उपयोग है, बस उपयोग करना तुम्हें आना चाहिए। सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डालोगे तो सब्जी 2 कौड़ी की, बेकार, और नमक ज्यादा डाल दोगे तो भी 2 कौड़ी की। हर वस्तु की जहां जितनी आवश्यकता उस ढंग से उसका प्रयोग करो, हर चीज उपयोगी है। उपयोग करना यदि आता है तो जहर भी उपयोगी होता है, और नहीं आता तो अमृत भी विष का काम करता है। दुरुपयोग करने वाले अमृत का भी उपयोग सही नहीं कर पाते, उपयोग करने वाले वैद्य विष का भी सदुपयोग कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो इनके द्वारा 7 द्वीप बन गए और 7 सागर बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप है। पहला है जम्बू द्वीप, जिसके हम वासी हैं। जम्बू द्वीप के राजा बने प्रियव्रत के बड़े बेटा आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हो गए, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ऐसे 9 खंड हो गए। अब हम जिस खंड में बैठे हैं इसका नाम है अजनाब खंड। इसके राजा बने महाराज नाभि, नाभि। और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोले ऋषभ भगवान की। ये 24 अवतारों में भगवान ऋषभ है। ऋषभ देव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया और 100 बच्चों को जन्म दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी तेजस्वी हुआ कि इस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को फिर भारतवर्ष के नाम से जाना गया। सुखदेव जी कहते हैं आशी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। इस अजनाब खंड को भरत के नाम से भारतवर्ष जाना गया। ऋषभ देव जी तो बच्चों को उपदेश दे करके परमहंस बन गए, नग्न होकर के घूमने लगे जंगलों में। एक अरहन नाम के राजा ने ऋषभ देव जी के इस रूप का अनुकरण किया, और बस अरहन के द्वारा ऋषभ देव जी को आदर्श बना करके जैन मत का शुभारंभ हो गया। जो दिगंबर बन के घूमते हैं जैनी मुनि, उनके प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव जी महाराज। भरत जी के 5 पुत्र हो गए। बड़े को सत्ता सौंप करके भरत जी भी भजन करने चले गए गंडकी नदी में। गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम था, वहां जाकर के भजन करने लगे भरत। एक बार संध्या करके सूर्यार्घ दे रहे थे गंडकी नदी में स्नान करके। वहीं पर एक गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची। मृगी ने पानी पिया और शेर ने पीछे से दहाड़ मारी। मृगी घबराई और उसने पानी में ही छलांग मारी, और इतने वेग से छलांग मारी कि उसका प्रसव पीड़ा हुई और उसका बच्चा पानी में ही पैदा हो गया, नदी में। और प्रसव पीड़ा में छटपटाती हुई मृगी समाप्त हो गई, पानी में डूब गई। और उसका बच्चा जिंदा था, जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो फुदक रहा था। 4 पैर वाले जो पशु होते हैं उनको पैदा होते ही तैरना आता है। तो फुदकते हुए उस बच्चे को देखा तो भरत जी को दया आ गई, मारी छलांग और बच्चे को उठा लाए, पानी से बाहर निकाल लाए। बच्चे की सेवा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। उसका प्रारब्ध। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ये कहावत है ना, जाको राखे साईं।
भरत जी ने देख लिया तो बचा लिया। जब विश्व युद्ध हुआ था दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में, एक सैनिक अपनी जन्मभूमि गांव, जिस गांव का था उसी के पास में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। बमबारी भयंकर हो रही थी, तो उसको लगा चल के एक बार गांव में मिले आऊं, देखे आऊं घर की हालत क्या है। तो आया, गांव में आया तो महाराज इतनी बमबारी हो चुकी थी कि पूरा गांव खत्म। तो वो भागा अपने घर की तरफ, घर का हाल क्या है, गांव में कोई बचा नहीं है। तो देखा उसने कि ट्रक में लाशें भर करके लोग ले जा रहे हैं, गांव को साफ किया जा रहा है और ट्रकों में गांव के जो मर गए थे उनको लाद करके ले जा रहे थे। उसने देखा जो ट्रक में लाशें जा रही थी, तो अपनी पत्नी को वो नए जूते खरीद के लाया था। तो ट्रक में जो लाशें जा रही थीं उसमें उसको अपनी पत्नी का वो जूता, जो पैर उसका बाहर लटका हुआ था, वो दिखाई पड़ गया। उसने तुरंत ट्रक रुकवाया और अपनी पत्नी का शरीर लाशों के बीच में से निकाला, बाहर निकाला और देखा तो उसकी सांस चल रही थी, जिंदा थी। तुरंत उसे लेकर के वो हॉस्पिटल गया, इलाज करवाया और ठीक हो गई। वो स्त्री उसकी पत्नी, उसने पहचान ली तो लाभ, उसको स्वास्थ्य लाभ मिल गया, ठीक हो गई। ठीक हो गई तो कुछ दिनों के बाद जब विश्व युद्ध शांत हो गया तो उसने फिर उसके एक बच्चा हुआ, मरती हुई उसने पत्नी को बचा लिया। प्रारब्ध की प्रबलता देखिए, उसके जो बच्चा हुआ वही बच्चा आज वर्तमान में रूस का, रसिया का राष्ट्रपति कौन, पुतिन जी, पुतिन है ना, वही बालक है जो मरते मरते अपनी पत्नी से को बचा करके उसने जो बच्चे को जन्म दिया। तो कहां तो वो मरने वाली थी और कहां उसका वो बच्चा आज सशक्त राष्ट्रपति बन करके रूस पर राज्य कर रहा है। इसको कहते हैं प्रारब्ध की प्रबलता। यदि उसने इतना प्रयत्न न किया होता, ना पत्नी बचती, ना बच्चा पैदा होता। तो इसको कहते हैं प्रारब्ध। कब किसका प्रारब्ध कहां किस रूप में प्रकट हो जाए। बोलो राधे राधे। जैसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताह पय ताय तहां ले जाए। ये तो वर्तमान का दृष्टांत है और ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। तो मृग का बच्चा जो फुदक रहा था पानी में, भरत जी उसे उठा लाए और बच्चा स्वस्थ। परंतु उस बच्चे से इतना प्रेम हो गया भरत जी को कि जिस भरत जी ने अपनी पत्नी और बच्चे त्याग दिए, सम्राट का पद भी त्याग दिया भजन करने के लिए, वो भरत उस मृग के बच्चे में फिर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना रहा न जाए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अपनी पत्नी और पुत्र का मोह तो त्याग दिया और मृग के बच्चे के मोह में इतने फंस गए कि जब मृत्यु का क्षण आया तो उसी मृग के बच्चे को याद करते करते प्राण त्याग दिए। बच्चा जब तक छोटा था तब तक रहा उनके साथ, जब बड़ा हो गया तो भाग गया जंगल में, और जब भाग गया तो उसके प्रेम में पागल होकर के जंगलों में उसे ढूंढते फिरे और उसी की याद में प्राण त्याग दिए। अंत्य या मति सागति, मृग को याद करके मरे तो अगले जन्म में ये भी मृग बन के पैदा हुए। इसलिए आसक्ति बहुत खतरनाक होती है। ये आसक्ति कभी भी आ सकती, इसके आने का कोई समय नहीं होता। आजकल लोग कुत्तों में बहुत आसक्त होने लगे हैं। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए जीव पर दया करना तो अच्छी बात है, पर आसक्ति करना ठीक नहीं है। भरत जी मृग तो बन गए, परंतु पिछले जन्म की सारी बातें याद रही उन्हें भजन के प्रभाव से। भजन बेकार थोड़ी जाता है। हमारे पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज कहते हैं, शंकराचार्य जी, कि आप कितने भी बड़े विद्वान बन जाओ, वैयाकरण बन जाओ, वेदाचार्य बन जाओ, न्यायाचार्य बन जाओ,
पर अगले जन्म में वो विद्या तुम्हारे काम आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा, भूल भाल जाओगे। पर अध्यात्म के पथ की विशेषता है कि आपने खूब भजन किया, ईश्वर की आराधना करी, तो आप जिस स्थिति में अपने शरीर का परित्याग करोगे, अगले जन्म में आपकी आध्यात्मिक प्रगति वहीं से प्रारंभ होगी, वो बेकार नहीं जाता। आप भजन तप करके इस शरीर को जब त्यागोगे तो अगला जन्म जब भी जहां भी होगा वहीं से आप अपनी साधना अध्यात्म पथ की आगे प्रारंभ करोगे। इसलिए बहुत से लोग वृद्धावस्था में भी भजन में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, मन ही नहीं लगता महाराज। और कुछ ऐसे होते हैं बच्चे पैदा होते ही उनका भजन में अनुराग होने लगता है। कारण क्या है? जिसके पिछले संस्कार बहुत प्रबल रहे होंगे, खूब भजन करके उसने शरीर त्यागा है, तो भले ही उद्धार नहीं हो पाया उसका, पर अगले जन्म में उसका संस्कार प्रबल होगा और वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभ से ही। तो ये भजन का प्रताप था कि भले ही मृग शरीर मिल गया भरत जी को, परंतु याद सब कुछ रहा, तो उन्होंने मृग शरीर त्याग दिया। तीसरा जन्म इनका एक ब्राह्मण कुल में हो गया। पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही, तो इन्होंने ठान ली अब हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बचपन से ही पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, तो पिताजी ने पागल समझ के नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी खुश हो गए, दुनियादारी से दूर। माता पिता समय पा करके पधार गए, तो भाइयों ने पागल समझ के इनका झोपड़ी खेतों में बना दी, वहीं पड़े रहते थे अपने आनंद में। एक दिन डकैतों को नरबली की जरूरत पड़ गई, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए और भद्रकाली के चरणों में बलि चढ़ाने लगे। जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई सरदार ने, तो सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली ने तुरंत प्रकट होकर के तलवार को छीना और सारे डकैतों की गर्दन उड़ा दी। बोलो दुर्गा मैया की। कोई भी शक्ति ब्रह्म ज्ञानी की बलि कैसे ले सकती है? डकैत मारे गए और भरत जी वहां से उठ के चल दिए। एक दिन ऐसी मस्ती में घूम रहे थे कि सामने से राजा रहुगण पालकी में बैठ के आ रहे थे। उनका एक कहार बीमार हो गया, तो जो और बाकी के कहार थे उन्होंने राजा से निवेदन किया, अब हमारा एक साथी बीमार पड़ गया, क्या करें? राजा ने कहा इस बीमार को हटाओ, किसी और को पकड़ के लगा लो। राजा की पालकी में लगने से मना कौन कर सकता है? सामने से जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए, बोले हे बाबा इधर आ जाओ, लग जाओ पालकी में। तो बिना किसी विरोध के जड़ भरत जी ने पालकी अपने कंधे पर ले ली। अब और कहार तो नीचे अपने द्रुत गति से चलते हैं, उनकी चाल एक सी, और जड़ भरत जी नीचे देख के चल रहे हैं, कोई चींटा चींटी न मर जाए। चलते चलते जड़ भरत जी को पैर के नीचे एक चींटा दिखाई पड़ गया, उसे बचाने के लिए बाबा ने छलांग मार दी। जो छलांग मारी तो पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। राजा का तो मूड खराब हो गया। हे बोढ़ारा साध्वति क्रमित विषम मोहियते यानम। डांटते हुए राजा ने कहा मूर्खो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता है, कैसे चला रहे हो? तो और कहार जो थे उन्होंने शिकायत करी, महाराज अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। हमने अभी अभी लगाया इसे, देखो महाराज आपके सामने, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, मर मर के चलता है और एकदम उछल पड़ता है। तो राजा ने नीचे देखा और डांट व्यंग वचन किए पहले, ओहो देखो श्रीमान जी कितने पतले दुबले हैं, और सबसे पहले के पालकी यही तो ढो रहे हैं, बेचारे को बहुत कष्ट हो रहा होगा। इधर जड़ भरत जी को फिर कोई चींटा दिखाई पड़ गया तो फिर मार दी छलांग। अब राजा का माथा ज्यादा गर्म हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रेव। हे मत वाले, ज्यादा नौटंकी कर रहा है, वो दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा।
जब ऐसे डांटने लगे तो फिर जड़ भरत जी ने जीवन में पहली बार मुंह खोला और कुछ बोला। आज तक कभी किसी से बात नहीं की थी, आज पहली बार क्यों बोले? इसलिए बोलना पड़ा कि मैं नहीं बोलूंगा तो ये मेरा अपमान करेगा, मेरे अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जरूर नरक में गिरेगा। बुरा भला जैसा भी हो, ये राजा पर सत्संगी है, सत्संग में जाना है। और एक सत्संगी राजा का मेरे कारण पतन हो, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए राजा का कल्याण करने के लिए बाबा को बोलना पड़ा। दूसरी बात, बुरा भला जैसा भी हो, इसका भार मैंने कंधे पर ले लिया है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, उसका पतन नहीं होने देते। इसलिए बाबा बोल पड़े। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुं समे साध्यति वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवाद। जड़भरत जी बोले, राजन तुम किसे दंड दोगे? मुझे? मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं। अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति आदि ये जो सडूर्मियां हैं, ये शरीर के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं। ऐसा वक्तव्य दिया कि रघुगण के होश उड़ गए कि ये जिसे मैं पागल समझ के पालकी में लगाए हूं, ये तो कोई सिद्ध महात्मा है भाई, बड़ा ज्ञानी है। ध्यान से देखा तो कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ गया। यज्ञोपवीत देखते ही जड़भरत जी के चरणों में रघुगण गिरे और बोले, महाराज आप कौन हैं, अपना परिचय दें। लगता है आप तो कोई द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं, आपकी वाणी से जो ब्रह्म विद्या प्रकट हो रही है, आप सामान्य महात्मा नहीं है। मैं किसी से डरता नहीं महाराज, डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के कोप से डरता हूं। जड़भरत जी मुस्कुरा गए और बोले, राजन है तो ब्राह्मण ही, परंतु खतरनाक बिल्कुल नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, आप खुल के बोलो। बोले, बस एक प्रश्न करना चाहता हूं महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। महात्मा बोले, बोलो क्या प्रश्न? बोले, आपने कहा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, इसलिए सुख दुखादि द्वंद्व मुझे प्रभावित करते नहीं, मैं इन सब द्वंद्वों से परे हूं। मेरा प्रश्न है, यदि शरीर में कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचेगा? आप तो यही कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मुझे सुख दुख नहीं व्याप्ते। अरे आत्मा को सुख दुख नहीं व्याप्ते तो फिर किसे व्याप्ते हैं? फिर दुखी कौन होता है? जैसे आपने चूल्हा जलाया, उस पर बर्तन रखा, उसमें पानी भर के चावल डाल दिए, तो चूल्हे की आग बर्तन को गर्म करेगी तो बर्तन पानी को गर्म कर देगा। पानी गर्म होगा तो पानी में पड़े चावल भी खदकने लगेंगे, देखते देखते भात बन जाएंगे। तो जैसे अग्नि का डायरेक्ट संबंध तो चावलों से नहीं है, पर इनडायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क से चावल के भीतर तक प्रभाव पहुंच गया कि नहीं अग्नि की गर्माहट का। ऐसी जब शरीर में पीड़ा पहुंचेगी तो इंद्रियों को पीड़ा होगी, इंद्रियों को उस कष्ट का अनुभव होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन में पीड़ा पहुंचेगी, मन में जब पीड़ा होगी तो इसी शरीर में विद्यमान आत्मा पर उस पीड़ा का प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? आत्मा को भी कष्ट पहुंचेगा। और आप कह रहे हो आत्मा को कष्ट होता ही नहीं। जड़भरत जी हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर नित्य विद्वानों के बीच बैठ के सत्संग करते करते बातें बहुत बढ़िया बनाना आ गया। अब राजा से डायरेक्ट कह दिया तुम महामूर्ख हो, ये तो जड़भरत जी जैसे परमहंस ही बोल सकते हैं। बड़े अधिकारी से ही बात करने में हालत खराब हो जाती है महाराज। राजा को पहले तो राजा ही न्यायाधीश होता था, 1 मिनट में फांसी पर लटका दे, और सबके सामने कह रहे हैं तुम मूर्ख हो। नसूर यौ ही व्यवहार मेनम तत्वामर्षेण साहा मनंती। आपने दृष्टांत ही गलत दिया है राजन। कैसे? बोले, देखो जो दृष्टांत दे रहे हो वो सब सावयव पदार्थ है, चावल है, पानी है, बटलोही, बर्तन, अग्नि,
ये सब सावयव हैं कि नहीं? सावयव माने जो देखने में आवे, छूने में आवे, वो वस्तु सावयव है, और जो ना दिखाई पड़े ना छू सके वो निरवयव है। तो दृष्टांत सावयव पदार्थों का दिया, चावल पानी आदि का, और दृष्टांत घटा किस पर रहे? और निरवयव आत्मा के साथ। आत्मा को ना तुम देख सकते हो ना छू सकते हो, वो निरवयव तत्व है, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत ही असंगत है। देखो राजन, हमारे सारे द्वंद्वों का, सुख दुख आदि का जो मूल कारण है वो मन है। मन की अनुकूलता में हम सुखी, प्रतिकूलता में हम दुखी होते हैं। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम कितना भी सत्संग करो पर बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक श्रद्धा पूर्वक संतों की चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे तब तक ये ज्ञान विज्ञान जो है वो तुम्हारी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया भवाजी के द्वारा कि रघुगण का कल्याण ही हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद सुखदेव जी ने फिर परीक्षित को भूगोल खगोल का रहस्य बतलाया कि 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, और 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का पूरा एक ब्रह्मांड होता है। ग्रहों की गति बताई, सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा, एक राशि को 2 सवा 2 दिन में भोग लेता है। और बृहस्पति एक राशि पर 1 साल तक रहता है। सबसे मंद गति यदि है तो वेद ग्रह है महाराज शनिश्चर। शनिश्चर का अर्थ क्या है? शनै शनै चरति इति शनिश्चर, जो सबसे धीरे धीरे चलते हैं। और प्रायण सर्वेशाम अशांति कर, ये शनिश्चर की गति भी बहुत मंद है और प्राय अशांति कारक होते हैं। ग्रहों के बारे में बहुत कुछ बताया। परीक्षित ने जब पूछा महाराज ये तो बताओ, ये मरने के बाद जो पापी लोग नरक में जाते हैं वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे है यमपुरी, वहां के राजा यमराज। 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, असीपत्र, मन, सूकर, मुख, लाला, भक्ष, ये सब नरकों के नाम हैं। यस्तु पर वित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानक ही तामिश्रे नरके बलान्य पात्यते। सुखदेव जी कहते हैं जो पापी पुरुष दूसरों का धन हरण करते हैं, स्त्री हरण कर लेते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, वे तामिश्र नरक में गिरते हैं। तामिश्र माने तामा, तांबे का कलश होता है ना लाल लाल, ऐसे ही उस भूमि को आग में तपाकर लाल कर देते हैं और उस लाल जैसी तपी हुई भूमि पर इस प्राणी को पटक देते हैं। इसी का नाम तामिश्र नरक है। जो घर में आए हुए मेहमानों को क्रोध भरी आंखों से घूरता है कि ये कहां से आ मरा, अब कौन बना के खवाए इसे, ऐसे गृहस्थों को वज्र तुंड नरक में गिरना पड़ता है, जहां गीध उनकी आंखों को नोच नोच के खाते हैं। जो प्राणी दूसरों को धोखा दे करके बेईमानी के साथ जेब काट करके पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं, जहां पर एक रुरु नाम का जानवर होता है बहुत खतरनाक, वो उस पर प्रहार करके उसके शरीर का मांस नोच नोच के खाता है, इसलिए इसका नाम है रौरव। जो जीव जंतुओं को मार करके उनका मांस पका के खाते हैं वो कुंभी पाक नरक में गिरते हैं, जहां पर तेल की खौलती हुई आग में उस कढ़ाई में पकौड़ी की तरह इन प्राणियों को छोंक दिया जाता है। मरने के बाद व्यक्ति को यातना देह प्राप्त होता है, यातना शरीर।
उस यातना शरीर की विशेषता है कि दर्द तो इसी शरीर की तरह होगा, परंतु आप मरना भी चाहोगे तो मर नहीं सकते। वो शरीर कष्ट भोगने के लिए ही मिलता है। स्वर्ग में जो देवता जाते हैं, पुण्यात्मा जाते हैं, उनको दिव्य स्वर्ग का शरीर मिलता है, देव शरीर मिलता है, जहां पर वो दिव्य सुखों को भोग सके। इस शरीर से आप बहुत दिव्य भोग नहीं भोग सकते। बहुत एक से एक जबरदस्त व्यंजन आपके सामने रख रहे हैं, स्वादिष्ट व्यंजन, साहब खाइए। बहुत से लोग कहेंगे महाराज हमको तो डायबिटीज है, हम खा ही नहीं सकते। तो वो भोग किस मतलब का कि भोग ही नहीं पा रहे। एक से एक सुंदरी अप्सराएं हैं। भोज्यम च भोजनम शक्ति रति शक्ति वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसप फलम। तो इस शरीर से ना, जब तुम दिव्य भोग भोग ही नहीं सकते तो यह शरीर बेकार। इसलिए स्वर्ग में पुण्यात्माओं को दिव्य देह मिलता है, जिससे वो स्वर्ग के दिव्य सुख भोग सकें। तो पुण्यात्माओं को देव शरीर और पापात्माओं को यातना शरीर मिलता है नरक में। पर नरकों की जो यातनाओं का भयंकर वर्णन किया एक अध्याय में, तो परीक्षित तो डर गए, कांप गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज नरक बहुत खतरनाक है, इनसे बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। सुखदेव जी बोले उपाय है। क्या उपाय है? बोले नरकों को धोबी घाट समझो, कपड़े पहनोगे तो गंदे जरूर होंगे, गंदे होंगे तो सफाई करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, साबुन लेके अपने हाथ से साफ कर दो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर भेज दो। धोबी जी कपड़े की धुलाई तो करते हैं, पर कपड़े की धुनाई भी खूब करते हैं। वो कपड़े पर दया नहीं करते, उठा उठा के पसीखते हैं। पर आप अपने कपड़े को धोगे तो जरा प्यार से धुल जाएगा। उसी प्रकार शरीर भी वस्त्र है। अब इस वस्त्र में पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के आप इसको साफ करो। हर व्यक्ति जानता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। अब आपने जानबूझ के पाप किया है तो हर पाप का प्रायश्चित है, उसका पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। नहीं करोगे तो फिर यमराज बैठे हैं धोबी घाट बना करके अच्छी तरह आपकी धुलाई करेंगे। परीक्षित ने कहा तो कोई ऐसा साबुन बता दो कि घर में ही हम सारे कपड़े साफ कर लें अपने, क्यों धोबी घाट में वस्त्रों की दुर्गति करवाएं। है कोई साबुन? बोले बिल्कुल है। तो बताइए उस साबुन का नाम। सुखदेव जी कहते नोट कीजिए। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम दुर्वन्ति कालेन निहार भास्कर निहार भास्कर। देखो परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी अंधकार पूरी तरह से तो सूर्य के प्रकाश से ही जाता है। उसी प्रकार पापों के बहुत प्रायश्चित हैं। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, बहुत व्रत है। व्रत उपवासों से प्रायश्चित होता है। और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम कष्टों को, इस मानव जीवन के हर कष्टों को भक्तों भगवत नाम संकीर्तन से आपका हर कष्ट दूर होगा। कलयुग में यदि कुछ अमृत है तो वह है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम लेने से ही आपके सारे संताप, सारे दुख, सारे कष्ट सभी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। हृदय को स्वच्छ रखकर, प्रभु को हृदय में धारण करके, उनकी कृपा दृष्टि को अपना कर समझ कर, हे भक्तों आप लोग प्रभु का भजन करते रहे। श्री राधे राधे। परीक्षित ने कहा अच्छा महाराज, तो आपके पास कोई प्रमाण है कि एक नाम ने सारे पाप भस्म कर दिए? ऐसा कोई पापी है? बोले हाँ। तो दीजिए कोई प्रमाण।
बोले सुनिए। कान कुब्जे दुजः कश्चिद्दासी पतिरजामिलः नामुना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था अजामिल। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ परंतु भ्रष्ट हो गया। लकड़ी बीनते समय जंगल में एक वेश्या को देख लिया, उसकी सुंदरता पर ऐसा दीवाना हो गया कि अपनी पत्नी पुत्र परिवार का परित्याग करके उसी के साथ चला गया, उसी के संग रहने लगा, उसी के द्वारा कई बच्चे पैदा किए। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया और उस बच्चे में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई। यमदूत इसे लेने आए तो मरते समय इसने यमदूतों को देखकर डर के मारे अपने बच्चे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ। जोड़ की आवाज लगाई तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, अरे भाई भगवान का भक्त कोई संकट में है। तुरंत भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को एक धक्का मार के दूर फेंक दिए। यम के दूत खड़े होके बोले, तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए भाई, हमको धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, पहले ये बता तुम काले कलूटे आए कहां से हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने आते हैं। ये नंबर 1 का पापी है अजामिल, इसलिए ऊपर से वारंट लेके आए हैं। यमराज के हमारे अपने मालिक जो यमराज हैं उन्होंने वारंट देके भेजा इसको लेने के लिए हमें भेजा। तुम कौन हो? भगवान के पार्षद बोले, हम नारायण के सेवक हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें हम लेने आते हैं। इसने मृत्यु काल में हमारे प्रभु का नाम लिया, नारायण बचाओ, तुमने सुना नहीं? और फिर भी तुमने हमारे आदमी पर हाथ उठाया। यमदूत बोले, आप धोखा खा गए, ये आपके मालिक को जानता भी नहीं है, ये अपने बेटे को बुला रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण है। विष्णु दूतों ने कहा, इसे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम यदि है तो 4 साल पहले रखा है, किंतु हमारे मालिक का नाम तो हजारों साल पहले से नारायण है, तो मूल में तो हमारे प्रभु का ही नाम हुआ ना। और एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर छू लिया तो करंट लगेगा। करंट को कोई मतलब नहीं तुम मेरे बारे में कितना जानते हो, जानो मत जानो, पर छूने वाले को झटका देगा। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, छूओगे तो जलोगे। जहर में मारने की सामर्थ्य है, पता हो या ना हो, पियोगे तो मरोगे। क्योंकि वस्तु की शक्ति तुम्हारे ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो जैसे धोखे से जहर पीने पर मरना पड़ता है, तार पकड़ने पर करंट लगता है, अग्नि पकड़ने पर जलना पड़ता है, ऐसी मरते समय धोखे से भी प्रभु का नाम मुख से निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम मुंह से निकले। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा अपने मुख से नहीं बता सकते भाई। यम के दूत नहीं माने तो वो पिटाई करी के अंत में छोड़ छाड़ के यम के दूत भाग गए और विष्णु दूत भी चले गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया और जो बातें उन दोनों के बीच में भाई उनको उसनी ने सुनी थी तो सोच में पड़ गया कि सच में मैंने तो अपने बेटे को ही बुलाया था।
जब गलती से बेटे के बहाने प्रभु का नाम निकल गया तो आज मैं बच गया, और प्यार से मैंने प्रभु को पुकारा होता तो भगवान जाने क्या कमाल होता। उसको नाम की महिमा समझ में आ गई, वो तुरंत वहां से छोड़ छाड़ के भागा कि प्रभु ने मौका दिया है, फायदा उठाना चाहिए, अब चूकना नहीं चाहिए। अब नो नसानी अब न सही हूं, अब तक जो हुआ सो हुआ, परंतु अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए। तुरंत गंगा किनारे हरिद्वार में गया और निरंतर नारायण का भजन करते करते अंत में अजामिल मुक्त हो गया। और यम के दूत जो पिट के गए थे, वो यमराज के सामने काल दंड फेंक करके बोले हमारी नौकरी हो गई, अब हमें नहीं करनी। क्यों, क्या हो गया? बोले आपने ही भेजा था उस पापी को पकड़वाने के लिए, हम ही पिट के आ गए वहां से। किसने मारा तुम्हें और किस बात पर मारा? यमदूतों ने कहा जब हमने उस पापी को पकड़ा तो उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। नारायण का नाम सुनते ही यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, बोले सावधान, ये प्रभु का पवित्र नाम दोबारा अपने मुंह से मत लेना यहां। क्यों महाराज, क्या बात हो गई? बोले देख नहीं रहे यहां कितने पापी लोग पड़े हैं नरक में, और तुमने जो पवित्र नाम अभी अपने मुंह से लिया, कहीं उन पापियों ने सुन लिया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, तत्काल सबकी विदाई करनी पड़ेगी यहां से मुझे। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिनगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। ऐसा क्या चमत्कार है महाराज इस नाम में, जरा हमें भी बताओ। यमराज बोले इतनी पिटाई होने पर भी तुम्हें चमत्कार समझ में नहीं आया? अरे गलती से उसने पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और प्यार से उसने प्रभु को पुकारा होता तो तुम देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा नाम की महिमा तुम्हें और क्या बताऊं। यमदूतों ने कहा हमें तो बस एक बात बता दो कि आज के बाद हम किसको पकड़ने जाया करें। यमराज बोले नोट कर लो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि तानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यम्। सुनो यमदूतो, जिनके मुख से प्रभु का नाम न निकलता हो उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका सिर मुरलीधर माधव के चरणों में न झुकता हो उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका चित्त कभी भी प्रभु के चरणों का चिंतन न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ, बाकी लोगों से बिल्कुल हाथ मत लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं ये परम गोपनीय इतिहास मुझे अगस्त मुनि ने मलय पर्वत पर ठाकुर जी की सेवा करते करते सुनाया, वो आज मैंने परीक्षित तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कहें, इसलिए आइए एक बार सब मिलके प्रभु के नाम की नौका में विराजमान हो जाइए, ताली बजा के प्रेम से गाइए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण
लेकर नाम तेरा। जाति के बानर, नील जाति के बानर, भेनल नील जाति के बानर, भेनल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार भगवान नाम की दिव्य महिमा सुनाई। अब परीक्षित का प्रश्न, महाराज ये बताओ, शास्त्र और संत भगवान को समदर्शी बताते हैं। भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सब भगवान की संतान। पर भगवान के व्यवहार में, लीलाओं में भगवान की समदर्शिता दिखाई नहीं पड़ती। भगवान सरेआम पक्षपात करते दिखाई पड़ रहे हैं। दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं का साथ देते हैं। वृत्तासुर भले ही असुर था, पर था भक्त। उसने रणभूमि में इंद्र से युद्ध करते समय 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या करते हुए क्या बढ़िया स्तवन किया। तो मेरा प्रश्न यह है कि दैत्यों को तो भगवान मारते हैं और देवताओं का खुल के साथ देते हैं, ऐसा क्यों?
सुखदेव जी कहते हैं बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है परीक्षित, पर एक बात ध्यान से सुनो। भगवान का स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। मुझे तुम जिस भाव से जैसे भजोगे मैं तुमसे वही संबंध निभाऊंगा। दैत्य दुश्मन मानते हैं भगवान को तो भगवान दुश्मन बन के सामने आ जाते हैं। देवता अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो मानने वालों में भेद है। तुम क्या मानो, तुम जैसा मानोगे भगवान वैसे ही हैं। दैत्य जाति के ही दुश्मन होते भगवान, तो प्रहलाद जी किस जाति के थे? वो भी तो दैत्य वंश में ही पैदा हो गए थे। किंतु जितना प्रेम स्नेह भगवान ने प्रहलाद पर बरसाया वो आज तक किसी देवता को मिला क्या? कभी नहीं। तो कैसे कृपा करी? तो विस्तार से सुना दो महाराज। तब विस्तार से प्रहलाद जी का चरित्र बताया। क्या आप सुन चुके हैं? जब भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा, तब से उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर शत्रु बन गया और उसने मंदराचल पर्वत पर बहुत तप किया। शरीर में दीमक लग गई थी। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले मांगो वरदान, तो बोला अजर अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम ही नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बनाए? ये संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो बोले चाहे जितना मांग लूं? फिर बोले हाँ चाहे जितना मांगो। फिर तो इसने झड़ी लगा दी। न भीतर मरू न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी के हाथ न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। इतने सारे वरदान एक साथ तूने मांग लिए, चल मैंने तुझे दिए। तथास्तु कहा तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। इतने वर पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मार सकता है? उसके बाद जो इसने तांडव मचाया, सारे देवताओं को युद्ध में जीत लाया, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से पोंछा लगवाया, सारे देवता इसके दास बन गए। रोने लगे हे प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा? भगवान बोले प्रतीक्षा करो। समय बीता, इसके 4 पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे प्रहलाद। प्रहलाद जी को बचपन से ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। उन्हीं के प्रेम में कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। ये हालत प्रहलाद जी की बचपन से ही थी। थोड़े सयाने हो गए तो इनको गुरुकुल में पढ़ने भेजा। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। यहाँ के प्राचार्य जी थे श्री संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड और दूसरा था अमर्क। तो दोनों को मिला के कहा जाता संडामर्क। तो दोनों पढ़ाते थे, प्रहलाद जी को भी पढ़ाने लगे। एक दिन बेटे की याद बहुत आई तो पिताजी आ गए मिलने के लिए। प्रहलाद जी ने देखते ही दौड़ के प्रणाम किया, तो गोद में उठा के पूछ दिया बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? प्रहलाद बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा बेटा कोई बढ़िया सा पाठ हमको भी सुनाओ जो तुम्हें बहुत पसंद हो। प्रहलाद जी बोले हमारे पसंद का तो एक ही पाठ आता है हमको। कौन सा? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। तत्साधु मन्ये, सबसे बढ़िया सुंदर पाठ एक ही आता है कि हित्वात्म पातम गृह मंध कूपम। हम जो इस घर गृहस्थी के अंधकुआ में गिर चुके हैं, विवेक पूर्वक इस कुएं से हमें बाहर निकलना चाहिए। और वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, एकांत वन में जाके हरि के चरण कमलों का आश्रय ले लो, यही उत्तम पाठ है। सुनते ही हिरण्यकश्यप का माथा गर्म हो गया। ये क्या बकवास कर रहा है? क्रोध भयंकर आया, पर मन में अपने मन को समझाया बच्चा है। बच्चे तो वही बोलेंगे जो सिखाया जाएगा। इसमें इस बच्चे की क्या गलती? गलती तो सिखाने वाली की है जो उठपटांग ये बातें सिखा रहा है। बेटा जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ाते हैं।
तो प्रहलाद जी भीतर जाके बोले गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं आपको। गुरुजी दौड़ के आए, अरे आओ आओ महाराज। हिरण्यकश्यपु ने कहा मेरे बच्चे को तुम ही पढ़ा रहे हो? बोले जी हाँ महाराज। तो यही पढ़ाई चल रही है तुम्हारे विद्यालय में? मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे समझा रहा है कि पिताजी एकांत में जाके वन में हरि का भजन करो, यही जिंदगी का सार है, यही उत्तम पाठ है, यही सिखाया जा रहा है इस विद्यालय में। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बहुत डांटा फटकारा। अब गुरुजी तो बेचारे घबरा गए, थर थर कांपे। महाराज हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स नहीं है ऐसा, ये भगवान जाने आपका बेटा कहां से बोल रहा है। हमें लगता है विपक्ष की साजिश है, आपके शत्रु पक्ष ने आपके बच्चे को उल्टा सीधा भड़काया है और सिखाया है। हमारे यहाँ ये सब सिखाई शिक्षा नहीं मिल रही, हम तो वही पढ़ाते हैं जो आप हमको आदेश देते हैं। आपने कहा था गामाने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने उसी दिन पाठ्य पुस्तकों से गामाने गणेश पढ़ाना बंद कर दिया, गणेश जी हटा दिए और गामाने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, आप जो आदेश देंगे हम वही पढ़ाएंगे। हिरण्यकश्यपु बोला देखो तुम्हारा ये पहला अपराध है इसलिए माफ कर रहा हूं, दोबारा मेरे बच्चे ने ये फालतू बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना आचार्य जी। और यूं कह करके चला गया। गुरुजी टेंशन में चले गए। गुरुजी ने डंडा उठाया और प्रहलाद जी के पास आके बोले क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? डांटने लगे। दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। प्रहलाद जी को डांटा फटकारा गुरुजी ने। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई, गुरुजी घर छोड़ने आए प्रहलाद को। मां से मिलने के बाद जब पिताजी को प्रणाम किया तो पिता ने तुरंत गोद में प्रहलाद को ले लिया। बेटा प्रहलाद अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ? प्रश्न सुनते ही गुरुजी की तो धड़कन तेज बढ़ गई कि अब न जाने आज कौन सा पाठ सुनाएगा ये। और प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुराए, इशारे में बोले गुरुजी देखो पिताजी जब बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया क्यों सुनाऊं? बढ़िया पूछा है तो बढ़िया बताऊंगा। पिताजी बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद हो गए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद किए? प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन दिया तो सुनते ही पागल हो गया हिरण्यकश्यपु कि पहले तो एक ही पाठ सुना रहा था, अब तो 9 पाठ सुना रहा है। तुरंत उठा के प्रहलाद को गोद से दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को तुमने बर्बाद कर दिया। एक की जगह 9 पाठ सुना दिया आज इसने, अब निश्चित रूप से इसमें तुम्हारा हाथ है। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, चाहे जिसकी सौगंध खवा लो। न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, हमें तो लगता है ये पढ़ाया ही आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममान। जब गुरुजी ने अपनी सफाई दी तो चिंता में पड़ गया हिरण्यकश्यपु और बेटे प्रहलाद को बुला के कहा बेटा तू सच सच बता, ये सब तुझे कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले पिताजी सो जाने ही जहीं देव जनाई। ठाकुर जी की कृपा से मैं सत्य को जानता हूं और उस सत्य को हरि की कृपा से ही जाना जा सकता है। सो जाने जहीं देव जनाई। अब तो भयंकर क्रोध में आ गया। मैं समझ गया मेरा बेटा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अभी तो अकेला प्रहलाद है, इसका ये जो रोग है वो कहीं औरों में न फैल जाए, क्योंकि भगवत भक्ति का भयंकर रोग संक्रामक होता है, कोरोना की तरह फैलता है। तो रोग यदि ठीक ना होवे तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए ताकि रोग ही खत्म हो जाए और रोगी भी खत्म हो जाए। ले जाओ इसे, मृत्यु के मुख में इसी पल डाल दो। आदेश मिलते ही असुर प्रहलाद जी को उठा के ले गए मारने के लिए। मारने के हजारों उपाय किए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विस्मान कराया,
भोजन पर प्रतिबंध लगाया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन में घबराया। संडामृग जी ने आके समझाया कि महाराज परेशान मत होइए, बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय और दो हमें। बोले ले जाओ। गुरुजी पकड़ के फिर विद्यालय में वापस ले आए प्रहलाद को। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने, मिल गया मौका प्रहलाद को। सारे विद्यार्थी बुला करके बोले सुनो आज नया खेल खेलेंगे। कौन सा? बोले आंख मिचौनी। बोले ये तो पुराना खेल है। अच्छा बताओ ये खेल किसने प्रारंभ किया, कहां से प्रारंभ हुआ? विद्यार्थी बोले ये हमको नहीं मालूम। प्रहलाद जी बोले मैं बताता हूं। जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्के मित्र हैं। दोनों ने कहा चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। ठीक है, पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप ढूंढिए। भगवान बोले जाओ छुप जाओ, किंतु जब मैं छुपूंगा तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल ढूंढेंगे। तो जीवात्मा परमात्मा के पेट में प्रलय के समय प्रविष्ट हो जाते हैं। जब महाप्रलय होता है ना, हम सब परमात्मा के पेट में समा जाते हैं, सब जलमग्न। किंतु जब परमात्मा पुनः सृष्टि का शुभारंभ करते हैं तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाल के जगत में जन्म दे देते हैं। भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ निकाला, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के निकालो। और जो भी जगत में छुपे जगन्नाथ को जिस दिन जान लेगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म। और जब तक नहीं जाने तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में भटकते रहो, ढूंढते रहो। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। मृत्यु से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है उसको जाने बिना। विद्यार्थी बोले प्रहलाद ये सब बातें तुझे कौन सिखाता है भैया? हमारे गुरुजी ने तो कभी सिखाई नहीं, तू कहां से सीख गया भाई? प्रहलाद जी बोले जब मां के पेट में था तो नारद जी ने ये बातें मेरी मां को सिखाई, तो मां के पेट में मैंने भी सीख ली। विद्यार्थी बोले अच्छा, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। कुछ भी हो प्रहलाद, तेरी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, मन तो होता है तेरे साथ हम भी कीर्तन करें। प्रहलाद जी ने कहा तो इसमें सोचने की क्या बात है, करो, मना कौन करता है? नहीं नहीं भैया प्रहलाद, तेरे पिताजी हमें मार डालेंगे। प्रहलाद जी बोले जो जगत पिता मेरी रक्षा करता है वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? मैं वचन देता हूं मित्रों, जो भी कुछ गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी, पर मेरे साथ प्यार से एक बार कीर्तन करो। विद्यार्थी बोले तो जो होगा देखा जाएगा प्रहलाद, आज हम तेरे साथ हैं, चलो कीर्तन करते हैं। फिर क्या था, सब झूमने नाचने गाने लगे। और प्रहलाद जी के मित्र मेरे साथ गाएं ताली बजा के, हिरण्यकश्यपु के मित्र भले ही शांत रहे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद प्रभु का ध्यान और प्रभु का भजन इस कलिकाल में यही सबसे सरल मार्ग है प्रभु को प्राप्त करने का। और विश्वास है कि यदि आप प्रभु का नाम लेंगे तो प्रभु आपको भवसागर से पार अवश्य कर देंगे। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजो। सभी भक्तगण अपने प्रभु को समस्त दुष्टनाशक कार्यों से रक्षा करवाने की प्रार्थना करें। भक्तों,
श्री राधे राधे। विद्यार्थी नाच रहे हैं, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोल बंसी वाले की जय। क्रोध में अट्टहास किया हिरण्यकश्यपु ने, गर्जना उसकी सुनते ही कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां विद्यार्थी जैसे नाचते हुए खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। कांपते हुए विद्यार्थियों ने प्रहलाद को इशारा किया, देख वो आ गए, अब तू संभाल भाई, गारंटी ली थी तूने। प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले, घबराओ मत, सब ठीक होगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को खूब गालियां दी, हे दुर्विनीत, मंदात्मन कुलभेद कराधमा, कुल कलंकी, बोल तूने किसके बल पर मेरी सत्ता को चुनौती दी है? मुझे ललकारा है तूने। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सईश्वराः, मेरे कोप पर त्रैलोक्य कांपता है और तू मुझे चुनौती देता है, किसके बल पर? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलम में भवतस्य राजन्, सबई बलम बलिनाम चापरे, सबई बलम बलिनाम चापरे, परे बरे स्थिर जंग मागे, परे परे स्थिर जंग मागे, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतस्य राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतस्य राजन्। पिताजी, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी से बल मिला है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। अच्छा, यह तेरा ईश्वर सबको बल देता है प्रहलाद, तो बोल तेरा ईश्वर रहता कहां है? कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए कहां नहीं है मेरे ईश्वर? कण कण में सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यह सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? प्रहलाद जी बोले, मया तो दृश्यते। पिताजी, हमें तो दिख रहे हैं, आप मेरे चश्मा लगा के देखो तो आपको भी दिखेंगे, मेरी दृष्टि से देखो। हिरण्यकश्यपु क्रोध में भर गया, बोले, मूर्ख, इस खंभे में भी तेरा ईश्वर है? बोले, हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। जो हम